हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। आप सभी के एग्जाम बेस्ड प्रश्न तैयार किया गया, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को क्लास में 100% देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। मनोज यादव, मनोज सैनी, मनोज पांडे या नितिन अग्रवाल को। तो राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। किसे? आरपीएफ। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ उसे कहते हैं। आरपीएफ का निर्देशक नियुक्त किसे किया गया है? तो मनोज यादव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखो, राष्ट्रीय आम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय आम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अगस्त, 22 जुलाई, 22 जून, 21 अप्रैल। तो राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 22 जून को। कब मनाया जाता है? 22 जून। ऑप्शन नंबर सी, 22 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह जो था वह कहाँ का शासक था? तुर्की का, अफगानिस्तान का, यूनान का या ईरान का। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ईरान का था। कहाँ का शासक था? तो ईरान का था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658, 1761, 1779 या 1699। तो बताना है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1658 में। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, रंगून या आगरा या लाहौर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून म्यांमार में। अंग्रेजों ने इसे नाकाबंदी करके कहाँ ले चल गया था? रंगून म्यांमार में। वहीं इनकी मृत्यु हो गई और वहीं इनका क्या है? मकबरा है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह जो लुटेरा था जिसने कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था दिल्ली से, वह भारत पर आक्रमण कब किया था? 1672, 1680, 1739 या 1761। तो राइट आंसर होगा नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। कब किया था? 1739 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1699, 1780, 1576 या 1672। तो सलहर का युद्ध की बात करें तो यह 1672 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1672। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954, 1961, 1975 या 1980? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1961। ऑप्शन नंबर क्या? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अभी वर्तमान में पूछ रहे कि वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो मोहम्मद शमी को भी वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इससे चेंज करके क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा, कृषि, विज्ञान या साहित्य? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? साहित्य के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट से है। किस खेल से है? तो क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? आंत, त्वचा, आँख या फिर यकृत से? तो एक्जिमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह त्वचा को प्रभावित करता है। किसको? त्वचा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी, न्यूटन, जे थॉमस या फिर हेनरी बेकेलर ने? तो राइट आंसर क्या होगा कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर हेनरी बेकेलर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दे कि लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है, क्या है? मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यह औरंगजेब ने करवाया था। कौन? औरंगजेब। अगला प्रश्न बताना है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9, 8, 7 या 6? तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 8। 8 तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, पीलिया, रिक्टेस या हेमोफीलिया? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रिक्टेस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह या बी.डी. सावरकर? राइट आंसर क्या होगा? अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने किया था? तो यह बी.डी. सावरकर किए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है?
नर्मदा नदी, महानदी, ताप्ती नदी या सोन नदी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ये किनका मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? तो सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्रिकेट खेल से। किससे है? तो क्रिकेट खेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय काल की बात करें तो यह 1961 से 1966 के बीच था। क्या था? 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना था। पहली पंचवर्षीय, देखो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना, ये तो तृतीय पंचवर्षीय योजना रहा 1961 से 1966। पहली की बात करें तो 1951 से 1956। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? सोजियम, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट या शोरा? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा शोरा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शोरा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे? लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? चिल्का झील, बैकाल झील, टीटीकाका झील या आयरन झील? तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो यह कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील, तो यह बैकाल झील है। कौन सी झील है? बैकाल झील, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर? तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती या गोदावरी? तो किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बथुकम्बा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो बथुकम्बा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दक्षेस, SAAR से जिसे सार्क कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, काठमांडू, कोलंबो या नई दिल्ली? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी। क्या? काठमांडू, नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आप सभी को टॉप 30 प्रश्न का सीरीज। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट था। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे प्रश्न एंड करेंट अफेयर भी सेलेक्ट कर लिया गया था टॉप 30 प्रश्न में। तो ये सीरीज आप सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप सभी के एग्जाम में 100% रामबाण साबित होगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस सीरीज से जरूर ज्वाइन हो जाना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट को जय हिंद।